हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपको नया कोई चेहरा दिख रहा होगा, सोच रहे होंगे कौन अचानक स्क्रीन पे अवतरित हो गया। तो आपको बता देती हूँ मैं कि मेरा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस और मैं आपको इस धरती पर जानी जाती हूँ प्रिया राठौर के नाम से। तो क्या करने आए हैं मैं यहाँ पे, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैं आपको आज से पढ़ाऊंगी 11th और 12th की बायो। हम दोनों क्लासेस की बायो पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी एक एक शब्द को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो उसको फिर से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ेंगे 11th और 12th की बायो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 12th की बायो, क्योंकि 12th वालों पर दो तरह के जो भूत होते हैं वो काम करते हैं। पहला भूत होता है बोर्ड का भूत, जो उन्हें सताता रहता है, नहीं भी सता रहा हो तो उनके पेरेंट्स उन्हें सताते रहते हैं कि अरे 12th है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इस तरह से। और दूसरा भूत होता है कंपटीशन एग्जाम का, जो आपको सबसे स्ट्रेसफुल लगता है, कुछ करना है, नीट पास करनी है और एम्स में सेलेक्ट होना है, ऐसी ऐसी बातें आपको याद आती है। तो हम उसको भी ध्यान में रखते हुए और एनसीईआरटी कोर्स को पूरा करेंगे, क्योंकि सारे कंपटीशन एग्जाम का बेस जो होता है वो एनसीईआरटी कोर्स होता है। तो आज हम 12th की बायो स्टार्ट करने वाले हैं और 12th की बायो का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल अपनी सारी चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैम आ गई है और वो आपको आपकी सारी बायो जो है वो क्लियर करके जाएंगी। तो देखिए क्या करना है आज हमें क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसका नेम है जीवों में जनन, वो करना है। जिसका इंग्लिश नेम, क्योंकि इंग्लिश नेम आप मेरी अगर बात ध्यान से सुनेंगे तो इंग्लिश नेम आपको हमेशा साथ में लेकर चलना है, क्योंकि हिंदी नेम जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश के जो नेम होते हैं वो सब जगह एक जैसे आते हैं। तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी हिंदी वाला समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश वाले से अच्छे से समझ आ जाता है। तो इसका इंग्लिश नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हमारी बुक की, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। तो जब आप एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे तो आपको वहां पे सब कुछ एक साथ खिचड़ा बना के दे रखा होता है ना। पता ही नहीं चलता है कौन किसका पार्ट है, किसके अंदर किसके प्रकार है। तो ये सारी दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक फ्लो चार्ट देखेंगे। क्या है ये फ्लो चार्ट? ये फ्लो चार्ट है आपके जो चैप्टर है उसकी पूरी समरी। ठीक है, तो समरी देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे जीवन अवधि और उसके बाद हम पढ़ेंगे जनन। हाँ, ये चैप्टर जो जनन आपको लग रहा होगा कि हमने 10th में भी पढ़ा है, फिर से 12th में पढ़ेंगे, तो आप सोच रहे होंगे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हम जो 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको इत्तू सा और बढ़ा देंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैम कह तो इतू सा रही है और बढ़ाया जा रही है, तो वो और भी बड़ा है, आपकी सोच से ज्यादा बड़ा है। तो हम उसको पढ़ेंगे, अच्छा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेंगे। तो जनन पढ़ेंगे, जनन के महत्व पढ़ेंगे कि जनन है तो सही, उसका प्रकृति में क्या महत्व है। जनन के प्रकार पढ़ेंगे, यहां से आपका 12th लेवल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम दो पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हम विधियां पढ़ेंगे सबसे पहले कि कैसे अलैंगिक जनन होता है, उसके बाद लैंगिक जनन की विधियां पढ़ेंगे, दोनों के महत्व भी पढ़ेंगे कि दोनों का प्रकृति में क्या महत्व है। जनन का अलग से पढ़ेंगे महत्व, और उसके बाद हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के महत्व और उनका लास्ट में हम देखेंगे कि उन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो की कहानी है चैप्टर फर्स्ट की। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर, आज चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट जो है जो हम पढ़ेंगे वो है जीवन अवधि। दो चीजें आज करेंगे हम, जीवन अवधि और जनन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ताकि ज्यादा लोड नहीं हो, ज्यादा नहीं पकाऊंगी आपको आज। तो जीवन अवधि, आपने एक फेमस डायलॉग सुना है बाहुबली का कि मेरा वचन ही मेरा शासन है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जीव विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसके शब्दों में ही उसके अर्थ छुपे होते हैं। अगर आपने उस शब्द का अर्थ समझ लिया तो फिर आपको बस उन शब्दों को मोतियों में पिरोना है, एक परिभाषा बनानी है अच्छी सी और उसको चेप देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीवन अवधि, जीवन क्या है। अब आप पूछेंगे मैम हमारा तो जीवन ही भ्रष्ट हो गया है, जब से 12th पढ़ी है तब से
शुरू हो गया है कि 12th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, और कुछ जो मस्त मोला टाइप के लोग, अरे मस्त लाइफ है अपनी, तो जीवन बढ़िया चल रहा है मक्खन के माफिक। लेकिन ये तो आपकी बात है, लेकिन जीव विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत हम जीवन की क्या परिभाषा देखते हैं कि जीवन क्या है। जीवन जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी फाइल से लड़ जाती है, मीन्स मृत्यु हो जाती है, तब तक का समय। और अवधि से आपको लग ही रहा होगा ये अवधि क्या है, तो जीवन अवधि है लाइफ स्पैन। जीवन मीन्स लाइफ, और अवधि को हम बोल सकते हैं काल, या और छोटा इसको थोड़ा सा देखें तो समय। ठीक है, तो जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि है ये जीवन से मृत्यु तक का समय। तो चलिए देखिए अब क्या है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जहाँ पे छोटा सा एक बच्चा है, वो धीरे 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 वृद्धि कर रहा है, बड़ा हो रहा है, और उसके बाद धीरे 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 फिर वो बूढ़ा होता जा रहा है। उसके हाथ में आपको स्टिक दिख रही होगी, और लास्ट में उसकी क्या हो रही है, आरआईपी हो रही है। आरआईपी हो रही है मीन्स मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है, वृद्धि करता है, और फिर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये तो हो गई मनुष्यों की बात, लेकिन हम जीव विज्ञान में सिर्फ मनुष्यों या जंतुओं के बारे में नहीं पढ़ते, पादपों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पादपों के केस में क्या होता है कि अगर हम इसको यहां से मान लें कि ये वो सीड है, ये वो बीज है, तो बीज धीरे धीरे बड़ा पौधा बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस पेड़ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु तक का जो समय है, जो काल है, जो आपने बिताया है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि। डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसा कि शब्द को अब हमें परिभाषा के रूप में लिखना है, तो जीव के जनन से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक मृत्यु, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम कई बार एक्सीडेंट में भी किसी की मौत हो जाती है बाय चांस, लेकिन यहाँ पे जीव विज्ञान में जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, मतलब ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया ही क्या है, जीवन अवधि है। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरह से। तो जीवन अवधि क्या है, जीव के जनन से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय या अवधि उसकी जीवन अवधि कहलाती। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जीवन अवधि। चलिए, अब क्या सबकी जीवन अवधि सेम होती है, क्योंकि हम जीव विज्ञान में बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ते हैं, पादपों के बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या सबकी जीवन अवधि सेम होती है? नहीं, कोई 10 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, और कुछ जिसकी हम राह देख रहे होते हैं कि ये कब जाएगा, इसकी कब फाइल सल्टेगी, वो ऐसा भी सोचते हैं कई बार हम कि ये कब जाएगा। ठीक है, तो सबकी जीवन अवधि अलग अलग होती है। लेकिन एक बात आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि मृत्यु निश्चित है, कोई भी जीव धरती पर आया है तो उसको एक ना एक दिन मरना है, बोलते हैं ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जीव विज्ञान में जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव समझते हैं, जो एक कोशिका से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सिंगल सेल एनिमल। तो जीव विज्ञान में जो एक कोशिकीय जीव है, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्या है ये प्राकृतिक मृत्यु? मीन्स वो अपने आप नहीं मरते। आपको सीधा सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अमीबा है। ठीक है, अमीबा क्या करता है, जीव विज्ञान में सबसे सरल चित्र जो अगर कोई है तो वो है अमीबा का चित्र बना दो। ठीक है, तो अमीबा का चित्र अगर हम देखें तो ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा क्या करता है, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। अब विपरीत परिस्थितियां क्या होती है, आप बोलोगे एग्जाम आ जाता है तो विपरीत परिस्थितियां हो जाती है, खाना पीना दुश्वार हो जाता है, या लोग दुश्वार कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी विपरीत परिस्थितियां आपसे थोड़ी अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अमीबा जिस वातावरण में रहता है, वहां पे जैसे पानी में रहता है अमीबा, आपने अगर थोड़ी जीव विज्ञान पढ़ी है तो ये पता होगा, तो कई बार क्या होता है, जिस तालाब में, जिस जगह पे, जिस नदी पे वो रह रहा है, वहां पे अगर पानी सूख गया, या उसको लगा कि अब मौसम जा रहा है तो पानी सूख जाएगा, तो वो क्या करता है, अपनी सेफ्टी साथ में लेके चलता है। वो क्या कर लेता है, अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित कर लेता है, तोड़ देता है।
ठीक है, और हर टुकड़ा एक नया अमीबा बना लेता है, इस तरह से जितने भी इसके टुकड़े हुए हैं ना, सारे के सारे नया अमीबा बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसी कोशिका से टूटकर नए अमीबा बने। हमारे साथ ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारी क्या होती है, जब डेथ हो जाती है या पौधों की डेथ हो जाती है तो मिट्टी में वो सड़ जाते हैं और हमें या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो हमारी कोशिका से या हमारे किसी पार्ट से कोई नया मनुष्य या नया जंतु नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसी का एक पार्ट हट कर क्या बना रहा है, नया अमीबा बना रहा है। तो क्योंकि उसकी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका को जन्म देती है, तो इस कोशिका का पार्ट इसमें है, कहीं ना कहीं इनमें है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, अमर होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमसे पूछा जाता था कि कोई अमर है क्या इस दुनिया में, तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन अब आपके पास आंसर है कि अमर है, और वो कौन है, एक कोशिकीय जीव। जितने भी एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा है और पैरामीशियम है, और भी एक कोशिकीय जीव है जो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अभी ये दो एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है कि अमीबा और पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और सारे ही एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं, अमर जीव कहलाते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैंने बोला था, क्या सबकी जीवन अवधि एक जैसी होती है? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोई 10 साल जीता है, कोई 15। तो देखिए, कुछ सभी जीवों की जीवन अवधि कैसी होती है, अलग अलग। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गाय आपके आसपास आपने देखी होगी। जो गाय की औसत आयु होती है, अब ये औसत क्या होता है, थोड़ी बहुत अगर आपने गणित पढ़ी होगी तो हम गणित में औसत निकालते हैं कि बहुत सारे अगर हमें नंबर्स दे रखे होते हैं, संख्याएं दे रखी होती है, तो वो संख्याओं का योग और ऊपर जो जितनी संख्याएं होती है उससे भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो औसत आ जाता है। तो क्योंकि हर गाय की भी, सभी गाय की आयु एक जैसी नहीं होती, तो हमें एक औसत निकालना पड़ता है, जैसे को हम कहते हैं लगभग। ठीक है, तो कितनी होती है, 20 से 25 साल एक गाय जीती है। कुत्ता, सभी के घर में आजकल फैशन चला हुआ है कुत्ते पालने का, तो कितनी होती है उसकी, 10 से 14 साल। फिर देखते हैं कछुआ कितने साल का हो सकता है, कितनी उम्र हो सकती है, 150 से 200 साल तक एक कछुआ जीता है। अब अगर आपके घर में आप कछुआ लेके आए हैं तो आपकी 3-4 पीढ़ियां गुजरने के बाद तक वो कछुआ वहां पे रहेगा। ठीक है, जिंदा रहेगा, उसको सही से परवरिश मिली तो। और सबसे लास्ट हम देखते हैं पादपों में, तो 1000 साल तक पादप जी सकते हैं, जिसमें एक फेमस एग्जाम्पल जो आप देखेंगे, बरगद या पीपल के पेड़ है ना। आपके आसपास कहीं गांव में कभी ऐसा हुआ है, बोलते हैं कि ये पेड़ जो है वो 400 सालों से यहाँ पर है, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है जिसको, कि ये 700 सालों से, 400 सालों से जिंदा है, तो यहाँ पे जो भी मन्नत मांगेंगी वो पूरी होगी। ऐसी बातें आपने सुनी होगी। चलिए, तो ये तो हो गई जीवन अवधि की बात। अब आपको एक बात बताते हैं, जिसका हमारा जो मेन टॉपिक है, जो है क्या है, जनन। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे कुछ फैक्ट्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आंटी जो आपको दिख रही है, अभी फिलहाल इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना नया फोटो पोस्ट किया है। ये है मे फ्लाई। कौन है ये जी, मे फ्लाई? बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि आपके घर में जब आप लाइट ऑन करते हैं रात को, तो बहुत सारे मच्छर जो है वहां पे चले जाते हैं, और जब आप लाइट ऑफ कर देते हैं और सुबह देखते हैं तो ढेर सारे मच्छर आपको जमीन पे मरे पड़े दिखते हैं। तो उनकी जीवन अवधि आप कितनी मानते होंगे? कुछ घंटे। जब तक लाइट ऑन होती है वो जिंदा रहते हैं, और लाइट ऑफ होते ही मर जाते हैं। तो इस जीव विज्ञान में अभी तक सबसे छोटी जीवन अवधि जो पाई गई है वो मे फ्लाई की पाई गई है। ये वैसा ही एक लाइट का मच्छर है, उस टाइप का मच्छर है, छोटा सा होता है, इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, कितना दिन है ये? 1 दिन। कितनी होती है इसकी जीवन अवधि? 1 दिन की। उसके बाद हम देखेंगे ये दूसरी आंटी, खतरनाक है ना, मस्त। ये हमारे पड़ोस में ही रहती है, सॉरी मजाक कर रही थी, पड़ोस में नहीं रहती है, समुद्र में रहती है ये, और बहुत बड़ी होती है। इसका नाम है ग्रीनलैंड शार्क।
इसकी अवधि कितनी मानते हैं, जरा गैस कर सकता है कोई? 1000 साल। ओ भाई साहब, गजब भी कर दिया इसने। और अभी एक और आने वाली है, एक और फेमस सेलिब्रिटी आने वाली है हमारे बीच में, जिनका नाम है बो हेडेड शार्क। ये कितने साल जीती है? 700 साल। भूत याद आ रहे होंगे आपको कुछ, है ना, पुरानी हवेली में 700 साल पुराना भूत, वैसे ही कुछ ये जिंदा भूत है। अब ये बो हेडेड शार्क क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। बो हेडेड का मतलब क्या होता है? बो देखिए आपने आजकल जो सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं वो टाई जैसा लगाते हैं यहाँ पे, इस शेप का, बताती हूँ आपको, कुछ इस शेप का। बो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बो कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका अगर आप फ्रंट से यानी सामने से मुंह देखेंगे तो ये कैसा दिखता है? बो शेप का दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बो हेडेड शार्क कहते हैं। तो ये 3 चीजें आपने देखी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे छोटी जीवन अवधि किसकी होती है? मे फ्लाई की होती है। और सबसे अधिकतम वो कौन सी होती है? ग्रीनलैंड शार्क और बो हेडेड शार्क की। ये सब औसत आयु है, ठीक है। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले अपनी फर्स्ट वाली स्क्रीन पर ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे को आपको एक चीज दिखानी है जो हमने सबसे फर्स्ट पिक्चर में देखी है। चलिए छोड़िए, हम यहीं पे बना देते हैं उसको कि क्या है जनन। चलिए देखते हैं हम क्या है जनन। तो आप फर्ज कीजिए कि जो फर्स्ट पिक्चर हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि पादप क्या करते हैं, पादप या जंतु जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, ठीक है, और फिर वो वृद्धि होती है उनमें, और फिर वो कहां पहुंच जाते हैं? मृत्यु तक। ये मीन्स उनकी क्या हो जाती है? जो फाइल होती है वो सलट जाती है। अब फर्ज कीजिए कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये जीवन अवधि, ये मेरी जीवन अवधि है। मैंने जन्म लिया, मैं वृद्धि करूंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी और एक दिन मेरी फाइल सलट जाएगी। तो पीछे की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है उसको कौन लेगा? अरे ज्यादा सीरियस मत होना और कमेंट मत करना, नहीं है कोई प्रॉपर्टी, मजाक कर रही थी, ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी कौन लेगा? तो आप कहेंगे मैम आपके बच्चे, है ना, आपको नहीं दूंगी, सॉरी, बच्चों को दूंगी। तो ठीक है, मेरे जो बच्चे होंगे वो उस प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। ये तो हो गई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लालची टाइप की बात है। लेकिन जीव विज्ञान में क्या है कि सोच लीजिए डायनासोर, जिसको आज आप सिर्फ फोटो में देखते हैं फोटो में, क्यों मर गए? क्योंकि उनके आसपास का वातावरण वैसा नहीं रहा और वो क्या नहीं कर पाए, बच्चे नहीं आगे से आगे दे नहीं पाए, मीन उनके बच्चे नहीं जी पाए आगे, इसीलिए उनकी जो जाति थी वो खत्म हो गई। तो किसी भी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन बहुत जरूरी है। ये तो एक महत्व है, आगे हम जनन के और भी महत्व पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये टॉपिक को समझने के लिए इतना आपको बहुत है। तो ये जो बच्चे वर्ड आया है ये कहां से आया है? ये जो बच्चे वर्ड आया है ये आया है जनन से, ठीक है। तो यहीं पे हमें जाना है, यहीं पे हमें पढ़ना है, इसी को खोदना है, इसी को अच्छे से पढ़ना है, इसका एक एक टॉपिक जो क्या है जनन। तो चलिए देखते हैं जनन की परिभाषा क्या है। जनन की सही परिभाषा क्या है कि अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता। जनन एक जैविक प्रक्रिया है या प्रक्रम है जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है। जीव क्या करता है? अपने ही समान, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, पादप या जंतु अगर अपने ही समान जीव को उत्पन्न करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन, ठीक है। जैसे मनुष्य का अगर बच्चा जन्म लेगा तो वो कैसा होगा? मनुष्य। आम के पौधे से कैसा पौधा जन्म लेगा? आम, ठीक है। तो घोड़े से जैसे कौन सा, जो घोड़ा होगा उससे कौन पैदा होगा? घोड़े का बच्चा, ठीक है। इसी तरह आम है, आम के बीज से कौन बनेगा? आम के बीज से आम का पौधा बनेगा और वो बड़ा होके क्या बनेगा? आम का पेड़। जरा सोच लीजिए एक बार कि सही तो बोल रही है ना मैम, आम से आम ही बनता है ना आपके घर के आस पड़ोस के। ऐसा तो नहीं है कि घोड़े के बच्चे से कुत्ते का बच्चा पैदा हो जाता है। एक बार दिल पे हाथ रख लीजिए, सोच लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार वीडियो वायरल हो गया फिर मैम कुछ नहीं कर पाएंगे। पक्का
घोड़े से घोड़ा, आम से आम, ओके। चलिए, तो घोड़े के बच्चे, घोड़े से जो पैदा होता है वो घोड़े का बच्चा, और आम से जो पैदा होता है वो आम का पेड़, ठीक है। इसी तरह मनुष्य से मनुष्य का बच्चा। चलिए आइए, तो अब एक चीज देखनी कि क्या ये जनन जब से हम जन्म लेते हैं शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे वाले एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपने अगर देखा है तो पौधा जब जन्म लेता है, अभी आपने देखा कि जो सीड से पौधा बनता है, तो क्या वो तब से फूल फल देना शुरू कर देता है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। या आपने ऐसा देखा कि जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो जन्म से ही बच्चे देना शुरू कर देता है? या किसी जानवर को आपने आसपास देखा होगा, कुत्ते को, बिल्ली को, क्या वो छोटा होता है तब से बच्चे देने लग जाता है, अंडे देने लग जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जनन क्या है, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती। तो देखते हैं क्या स्टेप्स होते हैं इसके। हमने जन्म लिया, और अगर किसी पौधे की बात करेंगे तो बीज है, बीज में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और वृद्धि के बाद एक अवस्थाएं आती है, जनन में अलग अलग अवस्थाएं चलती है, तब वो जनन तक पहुंचता है। और इसके जन्म के बाद एक जो अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है, जिसमें आप चल रहे हैं अभी। उसके बाद क्या होता है, जनन होता है। उसके बाद क्या आती है, जीर्णता। सबको पढ़ेंगे, चिंता मत करो, क्या है ये जीर्णता, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होती है, मृत्यु। ये पादप और जंतु दोनों के लिए है, ठीक है। जीर्णता पादपों में भी आती है और मृत्यु भी दोनों में आती है, जनन भी सब में होता है। अब मेन जो हमारी कहानी का हीरो है वो है जनन। लेकिन अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे ना कि हमें तो जनन के साथ ले लिया, पढ़ाया तो नहीं, ये बुरा मान जाएंगे। और मैम क्या सब में समानता का भाव रखती है, मैम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी, एक एक को पढ़ेंगे, किसी को नाराज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपने शादियों का माहौल चल रहा है अभी, आपने देखा होगा दूल्हा जो होता है, दूल्हे के साथ उसके पापा होते हैं, साला होता है ना, और जीजाजी होते हैं, भाई होता है। तो दूल्हे को जितनी खातिरदारी करनी होती है, मेन हमारा कौन होता है हीरो कहानी का, दूल्हा। लेकिन अगर हम दूल्हे के जो पापा हैं या साला है या जीजाजी है, अगर उसको नहीं पूछते तो वो ज्यादा बुरा मान जाते हैं, और हमें नहीं पूछा, हमसे हमारी तो खातिरदारी नहीं की। तो चिंता मत करो, हम सबकी खातिरदारी करेंगे, एक एक का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, किसी को बुरा नहीं मानने देंगे। तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा कि जन्म क्या होता है, किशोरावस्था क्या होती है, जीर्णता क्या होती है, और मृत्यु क्या होती है। इसमें एक चीज अगर आप देखेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो वो तो भाई हम जब जाएंगे ऊपर, अभी तक विज्ञान जो है वहां तक पहुंच नहीं पाई है, जब पहुंचेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि क्या होता है, या मैं जाऊंगी तब बता दूंगी, ठीक है। तो जन्म से पहले वाली कुछ अवस्थाओं को हम देख सकते हैं, जिसको आपने कभी सुना हो, भ्रूणावस्था। जब भ्रूण होता है, जब अगर हम मानव की बात करें तो मानव जब अपनी माँ के पेट में होता है, या जंतु कोई है तो वो अपनी माँ के पेट में होता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, और ये थोड़ा अच्छा आदमी है, ये बुरा भी नहीं मानता है कि हमें नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो, ठीक है। तो ये भ्रूणावस्था को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सबको पढ़ेंगे। तो शुरू करें ना, ना मुन्ना ना, अभी शुरू नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मीन्स कहानी के हीरो के अलावा साइड हीरो और साइड एक्टर्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो लेक्चर का, ठीक है। तो मेरा अगला वीडियो लेक्चर जब आएगा तो इसके बारे में हम शांति से पढ़ेंगे, चुन चुन के पढ़ेंगे एक एक को, और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी अधूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हंसिए, मुस्कुराइए, और ध्यान से जीव विज्ञान के जो तो टॉपिक है छोटे से, इनको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने पढ़ा जनन,
ठीक है, जनन कैसे होता है, क्या जरूरी है जनन में, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। उसके बाद हमने पढ़ा, ये कुछ हमारे सेलिब्रिटीज आए थे बीच में जो वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थे कि मे फ्लाई क्या होती है, क्या है, ठीक है, ग्रीनलैंड शार्क के बारे में। फिर हमने जीवन अवधि के बारे में पढ़ा और कुछ जीवन अवधि किन किन की कितनी होती है इसके बारे में पढ़ा। और अमर जीव जो इमोर्टल्स होते हैं, कौन है वो, एक कोशिकीय जीव, उनके बारे में भी पढ़ा, इनको नहीं भूलना क्योंकि ये पृथ्वी पर इमोर्टल है। अभी हाल फिलहाल वायरस भी हम बोलते हैं कि इमोर्टल टाइप का होता है। और ये सारी फोटो देखी हमने कि कैसे फाइल सलटती है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करेंगे, तब तक के लिए इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू।